हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे नदियों एवं उनके उद्गम स्थल। दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे सारे के सारे। आप लोग मेरे साथ 10 मिनट जुड़िएगा और अपने 4 नंबर पूरे कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, पहले हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या देखेंगे दोस्तों? भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें भारत में किस नदी की कितनी लंबाई है और कुल लंबाई कितनी है और उसकी प्रणाली क्या है। दोस्तों देखेंगे, जैसे कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की प्रणाली है 3180, इसकी कुल लंबाई है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, उसकी कुल लंबाई है। और 916 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। ऐसे गंगा नदी की है। गंगा नदी की 2510 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है। और जो भारत में है इसकी 25-25 है। दोस्तों, ये थोड़ा डिसमिस लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। यमुना नदी है अपनी 1376 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। और इतनी ही इसकी भारत में है। नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई, और इसकी भी 1312 किलोमीटर भारत में भी है। इसी प्रकार ताप्ती नदी जो है उसकी भी लंबाई 724 किलोमीटर है भारत में भी और कुल लंबाई। और जो अपनी गोदावरी नदी है इसकी भी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो भारत में भी है और कुल लंबाई भी है। इसी प्रकार देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई भी 1400 किलोमीटर है, और उसकी भारत में भी कितनी है? 1400 है। ऐसी कावेरी नदी है। कावेरी नदी की भी 805 किलोमीटर है कुल लंबाई, और इसकी दोनों बराबर हैं। महानदी की 851 है, जो आपकी भारत और कुल लंबाई दोनों है। अब हम देखते हैं नदियाँ किसका कहाँ से उद्गम हुआ है और किसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहली है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की देखते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत के कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? याद रखना है, तिब्बत में ये कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से निकलती है। दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, कहाँ से निकलती है? कैलाश श्रेणी से। आगे चलते हैं। यह नदी भारत पाकिस्तान दोनों में इसकी बड़ी संख्या में सहायक नदियां हैं, और स्रोत की कराची के पास बिंदु तक इसकी कुल लंबाई का लगभग 3180 किलोमीटर है। जहां यह अरब सागर में गिरती है, इसकी लगभग 700 किलोमीटर लंबाई भारत में स्थित है। दोस्तों, ये याद रखना, भारत में इसकी कितनी लंबाई है? 700 किलोमीटर, जो भी हमने बताया था। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। यह नदी जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है। श्रीनगर में जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जास्कर है, शोक है, और नुब्रा और हुंजा के साथ यह जुड़ती है। कहाँ पर जुड़ती है? श्रीनगर में। आगे आइए। यह लेह में लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच बहती है। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो पूरे भारत में है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है, और सतलज नदी है। ये दोस्तों याद रखना, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये दोस्तों बहुत बुझी जाती हैं सहायक नदियाँ। अगली है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, जो सिंधु और सतलज का भी स्रोत है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर।
इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ी सी अधिक है। ओके दोस्तों, इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, यानी जो इसका अधिकांश जो भाग है वो भारत से बाहर है। इस वजह से भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी बोली जाती है अपनी देखी जाए तो सिंधु नदी, पहले गंगा नदी आती है, उसके बाद सिंधु नदी आती है। सुनसरा, तिस्ता और लोहित और बराक नदी ये ब्रह्मपुत्र की उपनदियाँ हैं, जैसी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। कहाँ, किसके रूप में निकलती है? भागीरथी। और कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये दोस्तों याद रखना। इसमें 5 प्रयाग बनते हैं। कौन कौन से प्रयाग बनते हैं तो देखिएगा। जो विष्णु प्रयाग होता है ये अलकनंदा और धौलीगंगा 2 से मिलकर बनती है। ये दोस्तों बहुत भी जाती हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा से कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग किससे बनता है? अलकनंदा और नंदाग्नि से। अलकनंदा और नंदाग्नि मिलकर क्या बनता है? नंद प्रयाग बनता है। उसी प्रकार कर्ण प्रयाग, दोस्तों कर्ण प्रयाग बनता है अलकनंदा और पिंडारी से। जब पिंडारी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तब क्या बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। उसी प्रकार रुद्र प्रयाग बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से मिलाकर क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। देव प्रयाग बनता है भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलाकर। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। यमुना नदी क्या है? यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी ही है। यह उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। दोस्तों याद रखने की, यमुनोत्तर यानी इसमें भी यमुना छिपा हुआ है। इसी प्रकार गंगा गंगोत्तर, तो गंगोत्तर तो उससे निकलती है। आगे आइएगा। नदी में शामिल होने वाली मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सेन है, हिंडन है, बेतवा है, केन है, चंबल है, शामिल आदि इसमें नदियाँ हैं। टॉस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी देखिएगा दोस्तों। नर्मदा मध्य भारत की जो मध्य भारत है उसमें स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। दोस्तों ये याद रखना, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। और ये नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक बड़ी नदी है। ये दोस्तों याद रखना, नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। तापी नदी क्या है? यह एक मध्य भारतीय नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। यह दक्षिणी मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। आगे आइएगा। तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो कौन से हैं? बहादुर नदी और अनेर नदी और गिरना नदी और पूर्णा और पंजारा नदी, और कौन सी है? एक बोरी नदी है। दोस्तों याद रखना ये। अब आइए गोदावरी नदी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, इसका क्या है? गोदावरी नदी भूरे रंग, दोस्तों याद रखना, ये भूरे रंग के पानी के साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी धारा है। दोस्तों ये रंग याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कैसा रंग है गोदावरी का? तो भूरे रंग। दोस्तों याद रखना, गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि गोदावरी नदी जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा या बृहद की गंगा। दोस्तों याद रखना, बृहद की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह एक मौसमी नदी है जो गर्मियों के दौरान सूख जाती है और मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर
से निकलती है? यह है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के मध्य से दक्षिण भारत में दक्षिणी पूर्वी में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी आएगा। कृष्णा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। यह सांगली से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी आइएगा दोस्तों। यह पश्चिमी घाट में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी से निकलती है। महानदी आइएगा दोस्तों। महानदी मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज से निकलती है और यह पूर्वी भारत की प्रमुख नदी है। तो महानदी के और 2 पॉइंट है, देखिएगा दोस्तों। यह पूर्व की ओर, किस तरफ? पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों से होकर ये गुजरती है। सबसे बड़ा बांध इसका कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध और महानदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, और कभी कभी ये पूछा जाता है महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो आपको क्या आंसर देना है? हीराकुंड बांध। दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी हमने पढ़ाया है अब उसके थ्रू हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं, तो वो भी आप लोग याद कर लेना। तो देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। दोस्तों हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम क्या है? दोस्तों सही आरोही क्रम को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी और नर्मदा नदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहदंतम नदी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। चौथा क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सम्मुख जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ये जानी जाती है मेघना के नाम से। दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। दोस्तों ये नदियां हैं ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी पर। आठवां क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। नौवां क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं, मतलब कि कहना ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड और तिब्बत में ये निकलती हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। 11वां क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी सतलज नदी का। 14 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। जो माजुली द्वीप जो निर्माण करती है, कौन सी नदी करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी से पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा नदी। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? जो विनाशक नदी है वो कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा और सोन नदी। 21 क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तवा जो है वो है नर्मदा की सहायक नदी, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी को हम अरुण नदी के नाम से जानते थे। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, ऑप्शन ए। इंदौर के समीप स्थित जनापाव की पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों जनापाव पहाड़ी है, उसका स्रोत क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी का। ओके दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, लवण नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ओके दोस्तों, इसे खूनी नदी भी कहते हैं दोस्तों। 26 क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। 28 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? दोस्तों तीन से जो भिन्न है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। 30 क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों डेल्टा जो नहीं बनाती है वो नहीं बनाती है ताप्ती नदी। गंगा भी डेल्टा बनाती है और गोदावरी भी और महानदी भी, दोस्तों तीनों डेल्टा बनाती हैं और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों शिप्रा है, ये है चंबल नदी की। दोस्तों यहाँ बी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से
नहीं निकलती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदीमुख का निर्माण करती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर जो नदी बहती है वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी नदी। 37 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ाया था दोस्तों। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गोदावरी सहायक नदी हैं। दोस्तों आज हमने भारत की नदियाँ हमने देखी हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।